चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य योजना आयोग, बताइए। तो उत्तर है सी, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग। राजस्थान पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिलाधीशों या संभागायुक्त, बताइए किसे देता है? तो जिला प्रमुख को देता है, ए उत्तर है इसका। और जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। ग्राम पंचायत का सरपंच बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 21, 27 या 35? कमेंट कीजिए। उत्तर है बी, 21 साल। 21 साल। साथियों, कई साथी कह रहे थे कि आप टिक या गोला मत, सिर्फ टिक लगाइए, तो अभी मैं टिक लगा रहा हूँ, फिर आप वापस सुझाव दीजिएगा कैसा है। कोई कहता है सर्कल कीजिए, कोई कहता है टिक लगाए, अब टिक ही लगा देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, बलवंत राय मेहता या वल्लभ भाई पटेल? तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, बताइए। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? कमेंट कीजिए। उत्तर है राज्य सूची, ए। किसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? एमएल मेहता, डीएल गाडगिल, बलवंत राय मेहता या डीएस कोठारी, बताइए। तो सी उत्तर है बलवंत राय मेहता। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो ये आप कमेंट कीजिए। हाँ सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया 1959 में। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों का चयन कहाँ से होता है? ग्राम सभा, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, बताइए। तो ये तो आपको पता ही होगा साथियों, गांव में ही होता है, ग्राम सभा से होता है। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी, ग्रामी, ग्रामयोजी का मुकद्दम? कमेंट कीजिए। जी ये सही है, बिल्कुल, ग्रामणी, ग्रामणी कहते थे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना दायित्व किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का या मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का? तो हाँ सही उत्तर कह रहे हैं आप, सी उत्तर इसका, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का। 1994 में 243 के में इसका है। प्रथम जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। उन्नीस से पूर्व राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के सामने कौन सा अधिनियम प्रवर्तन में था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1956, राजस्थान पंचायत या शहरी निकाय 1953, उक्त में से कोई नहीं। तो पहले कौन सा था? नहीं, बी नहीं है। अब ध्यान से ये उत्तर इसका, कमेंट सही कीजिए। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 ये वाला वैलिड था पहले। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी, हीरालाल शास्त्री जी, श्री जयनारायण विजय, श्री टीकाराम पालीवाल? त्रिस्तरीय पंचायत का जब किया गया तब कौन थे? तो ये उत्तर है मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, जिले की पंचायत समितियों का प्रधान, जिले के विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा या उपरोक्त सभी? डी उत्तर है, उपरोक्त सभी। किसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य विभिन्न
करों के बंटवारे हेतु निर्धारित करता है? बताइए किसका उत्तर है? उत्तर है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। किस समिति ने देश में पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? 3 स्तरीय किसने दिया था वो आपको बता दिया, 2 स्तरीय बताइए। गिरधारी लाल व्यास समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता सादिक अली समिति। तो जो अशोक मेहता समिति है उनके अनुसार पंचायत राज व्यवस्था 2 स्तरीय बननी चाहिए, ये सुझाव दिया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? बताइए 10वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब कराने आवश्यक है? कार्यकाल की समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल की समाप्ति के 6 माह के भीतर? बताइए कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, सी उत्तर है। जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल या चंद्रशेखर? बताइए 73वां 74वां जब हुआ तब कौन थे? तो उत्तर है बी, पी.वी. नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं। राजस्थान के मध्य स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी का नाम क्या है? आयुक्त, खंड विकास अधिकारी, प्रधान या सचिव? बताइए उत्तर है खंड विकास अधिकारी, बी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1990, 91, 92 या 93? बताइए। तो 11वीं अनुसूची है ना वो 73 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो बी उत्तर है 21। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों का समूह, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह, गांव के सभी वार्डों के सभी वयस्कों का समूह एवं गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह? बताइए उत्तर है बी, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समूह। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश हेतु 1990 में कमेटी कौन सी है? कटारिया समिति, बी.डी. कल्ला समिति, हरलाल खर्रा समिति या पी.के. थुंगन? तो जो पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए जो सिफारिश थी 1990 में गठित कमेटी हरलाल सिंह खर्रा समिति। राजस्थान में पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता? तो साफ है साथियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? जिसे ग्राम सभा के सदस्य अपने निर्वाचित करें, सरपंच, उप सरपंच या गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति? बताइए। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। सबसे बुजुर्ग को तो कौन करने देगा? सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3, 5, 6, 4? सही उत्तर है 5। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपखंड अधिकारी, जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर? तो ये है ना सब, देखिए पंच, उप सरपंच और सरपंच तीनों है ना अपना विकास अधिकारी को सौंपते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1959, 7 अप्रैल 1959? तो ये 2 अक्टूबर 1959। और पंचायत राज स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 2009 में 2 अक्टूबर। राजस्थान में पंचायत राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम हुआ सिरोही, नागौर, टोंक या दौसा? तो ये नागौर में हुआ था। और कौन सा गांव था? ये बगदरी गांव था। बगदरी गांव था, बगदरी गांव, ध्यान रखिएगा साथियों। नागौर में तो हुआ था परंतु कौन सा गांव था? बगदरी। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधान?
तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, माफ कीजिएगा, प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है जिलाधीश, प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान, विकास अधिकारी। तो उत्तर है बी, प्रधान। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य राज्यसभा का निर्वाचन करना, राज्यसभा का निर्वाचन कराना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराना। तो मुख्य है ना साथियों, वो ये है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सहकारी समिति। तो बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण सबसे संस्था है वो है पंचायत समिति बी। पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर पर व्यवस्थित करने का सुझाव अशोक चंदा, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सादिक अली मेहता। बताइए कौन सी, अभी सवाल वापस आ गया ये, अशोक मेहता समिति। वार्ड पंच राजस्थान राज्य में निम्नलिखित सुझाव चुनाव करते हैं, सरपंच, पंचायत समिति, उप सरपंच या पटवारी। बताइए वार्ड पंच राजस्थान में किसका चुनाव करते हैं, तो ये उप सरपंच का करते हैं। निम्नलिखित में से अशोक मेहता समिति के सदस्य नहीं थे, कौन थे? एमजी रामचंद्रन थे, जिन्होंने दो स्तरीय सदस्य जो समिति 2 स्तरीय पंचायती का कहा था, वो समिति है अशोक मेहता समिति। कौन सदस्य नहीं थे? देखिए एमजी रामचंद्र थे, प्रकाश सिंह बादल थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे। ये चंद्र भानुगुप्ता है ना, ये नहीं थे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला इसका जल्दी पार्ट आने वाला है, आप जुड़े रहे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपको ठीक लगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए वीडियो, अच्छे सवाल है, राजस्थान के प्रतीक से जुड़े हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए सवाल है आज। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा किल किला किंगफिशर किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? कमेंट कीजिए। तो जो छोटा किल किला है किंगफिशर, वो हनुमानगढ़ का शुभंकर है, बी। साथियों काफी मेहनत से पीडीएफ बनाई है, काफी अलग अलग तरीके से सवाल ढूंढकर और फिर उन्हें क्रॉप करना पड़ता है, फिर उन्हें एडिट करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल से बनता है, मतलब साधारण तरीके से नहीं बनता। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा अगर बने तो। और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, परिश्रम लगता है और ठीक लगे तो। चलिए, छोटा किल किला फिशर हनुमानगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कूटों को सुमिलित सही उत्तर कीजिए। चिकारा, गोडावन, खेजड़ी या मोर? तो देखिए चिकारा होगा राज्य पशु, बिल्कुल। गोडावन है राज्य पक्षी, खेजड़ी है झांटी और ये मोर है राष्ट्रीय पक्षी। आगे देखते हैं। वापस सुमिलित करना ही है। शुभंकर है, सुमिलित कीजिए। सवाल 1-2 सवाल इसमें जरूर आएंगे। भरतपुर का क्या है? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर है भरतपुर, और इनका है साफ बताइए उत्तर क्या होता है? तो देखिए भरतपुर का तो है सारस, भरतपुर का है सारस, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ और धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर। आगे देखते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? सीकर, शाहीन, जयपुर, काला तीतर, अलवर, सांभर और दौसा, खरगोश? कमेंट कीजिए साथियों, कौन सा सुमिलित नहीं है? जो भी सुमिलित है नहीं है वो आप कमेंट बताइए। अगर आपने शुभंकर याद किए हैं तो आपको याद होगा साथियों, अन्यथा याद नहीं होगी ये। तो देखिए इसमें सीकर का है वो शाहीन सही है, अलवर का सांबर सही है, दौसा का खरगोश सही है, जयपुर का है ना काला तीतर गलत है, तो ये बी उत्तर होगा। मोर व खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर है? मोर व खरमोर, नागौर, टोंक, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा अजमेर या टोंक भीलवाड़ा? तो भीलवाड़ा व अजमेर। तो मोर तो है भीलवाड़ा का और खरमोर है अजमेर का, तो स उत्तर है।
आगे देखते हैं, राजसमंद जिले का शुभंकर बिज्जू, जलपीपी, भेड़िया, उड़न गिलहरी। बताइए। तो राजसमंद जिले का जो शुभंकर है सी भेड़िया है, स भेड़िया। उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो उदबिलाव जो है वो कोटा का शुभंकर है, ए कोटा। उदबिलाव कोटा का है। अब देखिए राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ये तो आपको सबको आते ही होगा साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, घुमरा, घूमर, घेर या चक्री? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए साथियों, ये तो सरल सवाल है, आपको आते ही होगा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? उत्तर है बी घूमर, बी घूमर। फिर आगे देखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या कचुपुड़ी? ये सवाल थोड़ा अलग है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तो इसका उत्तर है ए कथक, ए कथक। आगे देखते हैं, राजस्थान का राज्य गीत, ये तो बहुत सरल है। केसरिया बालोम आओनी पधारो मारे देश, मिश्री का बाग लगा दे रसिया, हिवड़े दे दूर मत जा पणिहारी। उत्तर है ए केसरिया बालम पधारोनी आओनी मारे देश। जोधपुर जिले का शुभंकर भालू, तेंदुआ, गोडावंड या कुरिंजा? तो जोधपुर जिला है उसका जो शुभंकर है वो कुरिंजा है। ये सारे शुभंकर आप जरूर याद कीजिएगा, इसमें सवाल आएंगे। थोड़ा ट्रिक से कुछ बताने का प्रयास करेंगे आपको, परंतु एक बार आप खुद याद करने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ें बाहर से मुश्किल लगती है, परंतु जब हम याद करने लगते हैं तो धीरे धीरे याद सब हो जाता है। इसलिए आप तैयारी जरूर रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प है? कचनार, नागरकेसर, रोहिड़ा या सूरजमुखी? तो ये तो सरल है, स रोहिड़ा। राजस्थान में के किस वृक्ष पर 1998 में डाक टिकट 88 में डाक टिकट जारी किया गया? किस धोक, रोहिड़ा, पलास या खेड़ी वृक्ष? किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया? तो उत्तर है द खेजड़ी वृक्ष, द खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग को पहचानिए। अलवर का बाघ है, अलवर का बाघ है, ये तो गलत हो गया। बाघ तो आपको पता है सवाई माधोपुर का, तो पहले ही गलत है, ये बाकी सही है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस सही है, और जो जालौर का भालू भी सही है। अलवर का बाघ नहीं है, ये गलत है। अलवर सवाई माधोपुर का बाघ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य खेल है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो या कबड्डी? तो राजस्थान का राज्य खेल, राजकीय खेल, कमेंट कीजिए। वह उत्तर है बास्केटबॉल। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का मोर सही है, ये तो। छुरू का कृष्णवर्ग, ये भी सही है। ये साले साथियों ऐसे जो मिलान करने वाला प्रश्न आता है, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए भीलवाड़ा का मोर है और छुरू का कृष्णवर्ग है, सवाई माधोपुर का शेर, जैसलमेर गोडवाड़ का ग्रेट बटियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये तो सही है। ये सी है ना, ये गलत है। सवाई माधोपुर का बाघ है, शेर नहीं है। काला हिरण राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? जयपुर, चूरू, कृष्ण, भीलवाड़ा या शायद आपको पता ही होगा साथियों, चूरू कृष्णमर्ग यानी काला हिरण, तो वो चूरू का है, ब उत्तर है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? ऐसा नाम दिया हुआ है, देखिए इसका साथ में वो नाम भी दिया हुआ, इसलिए याद रखिएगा। देखिए पलाश को क्या कहते हैं? बुटिया मोनोस्मा। कचनार बहिमा वेरीगेट। कमल को नेलुम्बो निसिफेरा, परंतु हमको याद रखना है रोहिड़ा, रोहिड़ा टिकोमिला अंडुलेटा, टिकोमिला अंडुलेटा, द उत्तर है, टिकोमिला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राज्य वृक्ष कौन सा है आपको पता ही होगा, खेजड़ी है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए। टिकोमिला अंडुलेटा किसका है? ये तो रोहिड़ा का हो गया। प्रोस्पेरस सिनेरिया, स्टीडियम गुआजा, ओरिजा, सतावा, कमेंट कीजिए साथियों। ये तो सभी साथियों को आना चाहिए ज़्यादातर। आपको पता है खेड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपेस सिनोरिया, ब उत्तर है, प्रोसोपेस सिनोरिया। राजस्थान का राज्य वृक्ष पुष्प का वैज्ञानिक, ये तो टिकोमिला अभी देख लिया। आगे देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? चिंकारा, भालू, स्लोथ भालू या सारस?
तो ये तो चिकारा आपको पता ही है, सभी को पता है ज़्यादातर को। अ उत्तर है चिकारा। राजस्थान का राज्य पुष्प गुलाब, हजारा, रोहिड़ा है कमल। स उत्तर है रोहिड़ा। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, कुरुंजा, मोर या सारस? घोड़ावन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जालोर का भालू, आपको बताना है कि भीलवाड़ा का मोर, जयपुर राजहंस, झुंझुनू काला तीतर। तो देखिए जालोर का भालू बिल्कुल सही है, वहाँ सुंदर माता है, वहाँ पर जालोर भालू अच्छे पाए जाते हैं। भीलवाड़ा मोर भी सही है। जयपुर राजहंस गलत है। झुंझुनू काला तीतर सही है। स गलत है, स गलत है। वापस आपको बता देता हूँ, कई साथी कहेंगे कि आपने सब पर टिक लगा दिया, तो इससे बता देता हूँ जयपुर का ही है, ये गलत है। स उत्तर गलत है, बाकी सही है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च, 31 मार्च, 3 मार्च या 23 मार्च? बताइए। अ उत्तर है 30 मार्च। घोड़ावन को राज्य के पक्षी किस वर्ष घोषित किया? ये कुछ सवाल है, अच्छा सवाल है। 1981, 1991, 1983 या 1978? साथियों ये थोड़ा याद रखिएगा आप, ऐसा सवाल ही आते हैं ज़्यादातर। सरल लगता है परंतु सन जो सन होता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आप बताइए घोड़ावन को राष्ट्रीय पक्षी, माफ कीजिएगा, राज्य के पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983 या फिर 1978? तो जो घोड़ावन है उसको राष्ट्रीय पक्षी 1981 में घोषित किया गया। अ उत्तर है। घोड़ावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है। घोड़ावन का विश्व का पहला हैचिंग सेंटर का बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर, बेलानी जैसलमेर। ये साथियों कुछ नया सवाल है, अगर कोई साथी ने याद किया हो तो बताइए। हैचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? चारों जगह है, जैसलमेर में ही है। आप बताइए, रामदेवरा जैसलमेर, अमरापुरा जैसलमेर, बांधन जैसलमेर या फिर बेलानी जैसलमेर? कमेंट कीजिए साथियों। तो आपको बता देते, अ उत्तर है इसका, रामदेवरा जैसलमेर में प्रथम है, विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया। अ उत्तर है। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय में से एक है? चिंगारा, कृष्णबग, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बसंत, महान भारतीय महाशैन, ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो कौन सी है जो विलुप्त? रेड डाटा आपको पता है, आपको बुक होती है जिसमें विलुप्त जो है प्राणियों का लिखा होता है। तो साथियों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना। स महान भारतीय सारंग, ये विलुप्त प्राय में प्रजातियों में एक। स उत्तर। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। घोड़ावन पर डाक टिकट जारी किया गया। घोड़ावन पर डाक, खिजड़ी पर तो आपको पता है 1988 में किया गया था। घोड़ावन पर कब किया गया? 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 या फिर क्या हम समझें 4 दिसंबर 1980? कमेंट कीजिए साथियों अगर किसी साथी को पता हो तो। ये थोड़ा गहरा सवाल है। कुछ देखिए परीक्षा में भी ऐसे ही आते हैं, कोई सवाल तो बिल्कुल इजी आ जाता है, जैसे क्या है राष्ट्रीय पक्षी, क्या है राज्य पक्षी, खेल क्या है, ये सब आ जाते हैं तो आसानी से बताया जा सकता है। परंतु अब देखिए थोड़ा गहरा आया कि घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1980 और 31 दिसंबर 1980 और 4 दिसंबर 1980। तो उत्तर है साथियों 1 नवंबर 1980। ब उत्तर है 1 नवंबर 1980। कौन सा कथन असत्य बताइए? जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्य अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है।
तो राजस्थान का ये उत्तर थोड़ा ये गलत लग रहा है, बाकी तो सही है। ये द है ना, उत्तर गलत। राजस्थान का कल्पवृक्ष खेड़ी है, सही है ना? कमेंट कीजिएगा, सही है। ये गलत है, बाकी सही है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? बहुत ही अच्छा सवाल। घोड़ा, बैल, ऊंट या हाथी? बताइए, ये तो पता होगा साथियों आपको। गोरबंद, नखरालो, ऊंट। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्ष वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। ये तो वापस आ गया, सवाल रिपीट हो रहा है कभी कभी। घोड़ा वन का ये तो चलिए, हाँ ये सुमिलित कीजिए। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई कोई याद है, जैसे सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है, सवाई माधोपुर का बाग है। भरतपुर, करौली और धौलपुर। कमेंट कीजिए साथियों, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनका पता है आपको? तो देखिए भरतपुर का सारस है, भरतपुर का सारस है। करौली का घड़ियाल है। सवाई माधोपुर का बाग है और धौलपुर का इंडियन स्कीमर है। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग से सुबंग को त्रुटि। अजमेर का खरमोर पक्षी, अजमेर का खरमोर पक्षी। ये खरमोर पक्षी था, आपको पता है था, कुछ समय पहले सवाल आया था। भरतपुर का सारंग क्रेत। दोसा मगरमच्छ मतलब जालोर का भालू, तो जालोर का भालू बिल्कुल सही है। दोसा का मगर है, ये गलत है, गलत है, बाकी सही है। अजमेर का खरमोर सही है, भरतपुर का सारंग क्रेत सही है, जालोर का भालू सही है। राजकीय पुष्प, ये तो सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया ये बताइए? 1994, 1999, 2001, 2014। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया है? पहले राज्य पशु आपको पता, अब दो है, चिंकारा भी है, और ये तो 2014 में, 2014 में। तो मोर, भीलवाड़ा, चीतल, जयपुर, सांबर, धौलपुर, मगर, बारा। बताइए क्या गलत है? तो जो सांबर है वो धौलपुर का नहीं है, बाकी सही है। मोर भीलवाड़ा सही है, चीतल का जयपुर सही है, मगरमच्छ बारा सही है। निम्न में से कौन सा जिले का प्रतीक मोर है? दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर या हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा का जो प्रतीक है वो मोर है। राजसमंद का शुभंकर क्या है? कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू या फिर सारस? बताइए साथियों, किसी को याद हो तो, अगर याद किए हो आपने ये प्रतीक चिन्ह। शुभंकर में से सवाल एक फिक्स है, मतलब आएगा, मतलब आएगा ही वो, उसको आप नकार नहीं सकते। तो ये सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा, भले कैसे भी हो आप याद कीजिए। राजसमंद का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है कुरंजा, भेड़िया, कब्र बिज्जू और सारस। कमेंट कीजिए साथियों। बताइए। राजसमंद का शुभंकर तो आपको पता है, वहां पर वो अभ्यारण्य भी है, तो भेड़िया उत्तर है, ब। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अच्छा सवाल है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजेट्रिस, कैमेलस यूरोपा। तो राजस्थानी ऊंट का जो नाम है वो साथियों उत्तर है कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ध्यान रखिएगा, कैमेलस कैमल से होता है, बाकी सब में भी कैमल लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज हो जाए, तो कैमेलस ड्रोमेड्रियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुड़ाउन को कहते हैं। राजस्थान का कल्पवृक्ष खीड़ी। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। धन्यवाद साथियों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय, लोक संत जो भी है, महान संत हुए जो राजस्थान की धरती पर, उनके बारे में आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लगभग 100 के लगभग हो गए, या उससे ज़्यादा भी हो सकते।
देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। संत मावजी का जन्म स्थान है, साथ में आप प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। संत मावजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या डूंगरपुर? तो उत्तर है डी, डूंगरपुर। डूंगरपुर संत मावजी का जन्म स्थान। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ए लालदास जी, बी जसनाथी संप्रदाय, सी दादू पंथ या डी रामस्नेही संप्रदाय? तो साथियों उत्तर है सी, दादू पंथ। एक साथी कमेंट किया था, एक साथी ने, कि सर ऑप्शंस ना बोलिए, सीधा उत्तर। तो ऑप्शंस ना बोलने से साथियों ये होता है कि जो रोचकता है वो चली जाती है, आपको सोचने का समय मिलता है ऑप्शंस बताने से, विकल्प बताने से, जिससे आप भी उत्तर दे सकते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8? उत्तर है 6, सी उत्तर है और 6 ये उत्तर है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अचलदास, अग्रदास, ईश्वरदास या गिरधरदास? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है बी, अग्रदास। बी, अग्रदास। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल या प्रताप सिंह? कमेंट कीजिए। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर है सी, दादू दयाल। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास या संत हरिदास? उत्तर है डी, संत हरिदास। अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी जी, चरणदास जी, लालगिरी जी, संतदास जी या भोलानाथ जी? उत्तर है बी, लालगिरी जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1949, 1945 या 1952? उत्तर है बी, 1952। सरदार शहर चूरू में, माफ कीजिएगा 1949 में किया है। 1949 में किया, बी उत्तर है, और सरदार शहर चूरू में। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया या ग्रासिया? तो जो उदरिया पंथ है वो ए, भीलों में प्रचलित है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। मंडोर, भीनमाल, गलता या अबूर पर्वत? उत्तर तोताद्री। तो सी उत्तर है, गलता है ना, उसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? बताइए। शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? तो अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में ये शिव जी की पूजा की जाती थी, ये उत्तर है। शैव संप्रदाय। रेण का संबंध है, शाखा है, आपको पता होगा। रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, लालदासी या मीरादासी? उत्तर है ए, रामस्नेही संप्रदाय से इसका संबंध है। कौन कौन सी है? एक तो है शाहपुरा है, रेण सिंहतल है, रेण है और खेड़पा है। 4 हो गई। रेण नागौर में दरियाव जी। मीराबाई ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? चित्तौड़, द्वारका, मेरठा या अहमदाबाद? बताइए। मीराबाई ने अंतिम समय द्वारिका में बिताया था, बी उत्तर है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो उत्तर है ए, भक्ति। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो सी, सलीम
चिश्ती जो थे वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे और उन्हीं के अकबर ने उनसे ही मिन्नत की थी, तब जहांगीर का शायद जन्म हुआ था, उनका नाम पर ही सलीम रखा था। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जयपुर, ताताडूंगा, पुष्कर, जोधपुर या BC दोनों। तो ये सारे दोनों है, देखिए नाथ संप्रदाय के BC दोनों। एक मान सिंह थे ना, आपको पता है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भी थे। राताडूंगा पुष्कर है ना, वो बैरागपंथी है, और जोधपुर है वो माननाथी महामंदिर है, आपको पता होगा तो उसका उत्तर D है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? हड़बूजी, मेहाजी, जम्बोजी या पाबूजी। तो विश्नोई संप्रदाय तो आपको पता ही होगा साथियों, 29 नियम है इनके, पशु प्रेमी महान, इनके उत्तर है C। जम्बोजी द्वारा ये चलाया गया था, संबंधित है। वृक्ष प्रेमी और पशु प्रेमी इनकी विशेषता है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबदी। तो देखिए ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबदी की नहीं है, ये उत्तर है ना शेख हमूदुद्दीन, शेख हमूदुद्दीन, ये उत्तर है इसका, हमूदुद्दीन नागौरी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ, नाथ मुनि, बृहत्तर या गोपीनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक B नाथ मुनि है। एक तो महामंदिर जोधपुर में है, मान सिंह जो शासक थे वो भी इससे जुड़े थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडाधिकारी लकुलिश, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र या भरथरी। तो साथियों पाशुपति जो संप्रदाय के प्रवर्तक वो A दंडाधिकारी लकुलिश है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास जी, लालदास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी। तो जो मध्यकालीन मेवात अलवर आप कह सकते हो उसको भी लालदास जी संबंधित है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदयसिंह, राणा सांगा। प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, B उत्तर है। वेदांत परिजात भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य, रामानंद, अग्रदास या आचार्य निम्बार्क। तो उत्तर है D आचार्य निम्बार्क। किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद प्रारंभ किया? अलाहाबाद संत, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो C उत्तर है, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी संप्रदाय, नाथपीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। तो जो नगला पीठ है वो लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है, ये उत्तर है, मेवात अलवर होगा। संत पीपा की गुफा है। अब इस प्रश्न पर काफ़ी साथियों ये RSMB ने कुछ अलग ये, तो गागरोन, पीपाड़ या धनेराय टोडा। तो टोडराय टोक में साथियों जो है वो गुफा है, D उत्तर है। छतरी गागरोन में, ध्यान रखिएगा, छतरी गागरोन। मंदिर समदड़ी में। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन में है और जो मंदिर है वो समदड़ी में है और जो गुफा है वो टोडा में है, टोडराय टोक। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन, वैष्णव, हिंदू या बौद्ध। तो तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ, ये उत्तर है। आचार्य भिकाराम जी जो तेरा थे, भिक्षु जिन्हें कहते हैं। अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया वल्लभाचार्य, गोस्वामी दामोदर जी, गोविंद जी या विठलनाथ जी। अष्टचाप थे वो विठलनाथ जी थे, D। उन्होंने ये गठन किया था। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय, दादूपंथ, जसनाती संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं? किसके मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय, उत्तर होगा C। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है
दादू, वल्लभ, निम्बार क्या, राम स्नेही। तो शाहपुरा भीलवाड़े में राम स्नेही, आपको पता ही है ये रेण है, शाखा है राम स्नेही की। शाहपुरा अलग है, शाहपुरा इसका उत्तर, राम स्नेही भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है राम स्नेही की। 4 पीठ है कुल मिलाकर। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत नवलदास, राजा राम जी, स्वामी लालगिरी या संत दास जी। तो उत्तर है संत दास जी, डी उत्तर है, डी उत्तर है। संत लाल दास ने दीक्षा ली माफ कीजिए, गोरखनाथ से, कृपाराम से, संत गदन चिश्ती से, मुनि सुखदेव से। तो संत लाल दास ने शिक्षा ली सी गदन चिश्ती से, माफ कीजिएगा, सी उत्तर है, गदन चिश्ती से। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलेमवाद, समराथल। तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो बी उत्तर है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम द्वारा भी कहते हैं रामचरण, रामकिशन जी संबंधित है। निम्नलिखित में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। उत्तर है डी वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में क्या मानते हैं? यज्ञ, भक्ति, ध्यान या पूजा पाठ। तो संत धन्ना जी है वो ये मानते हैं भक्ति। सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए या निम्बार्क पीठ के लिए। सलेमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? डी उत्तर है, निम्बार्क पीठ के लिए, निम्बार्क पीठ के लिए। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी, गुलाम खां। तो साथी उत्तर है सन्यासियों के सुल्तान के रूप में सी हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीराबाई। तो दासीबाई का जो दासी मत का संबंध है वो मीराबाई से है, डी उत्तर है। किस संप्रदाय का अभिवादन शब्द जय राम है? जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो जय राम है ना, वो डी उत्तर है इसका, लालदास जी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए, अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए, साथ ही बताए कि वो समय कौन सा शब्द पुकारते हैं? जसनाती संप्रदाय, फायरे फायरे, चरणदासी संप्रदाय, फतेह फतेह, विष्णु संप्रदाय थली थली, लालदासी संप्रदाय ताती ताती। तो ये साथियों उत्तर है, तो ये उत्तर है। ऐसे तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऐसे अंगारों पर नृत्य करते हैं, परंतु शब्द ये फायरे फायरे नहीं कहते, वो शब्द कहते हैं फतेह फतेह। तो ये थोड़ा जसनाती संप्रदाय फतेह फतेह कहते हैं अंगारों पर। धोक धीरे शब्द किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदास, विष्णु या लालदास संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय से है? तो धोक धीरे का संबंध विष्णु संप्रदाय से, सी उत्तर है। समराथल बीकानेर 1485 में। कौन सा ग्रंथ जसनाती संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? सिम्बुदड़ा, कोड़ा, जलम जुमरो या यशुनाथ। तो उत्तर है सी झलम जुलरो, जसनाती संप्रदाय का बाइबिल माना जाता है। जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ का है? मुकाम बीकानेर, समराथल बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर या फिर लोहावट जोधपुर। तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सी कत्रियासर बीकानेर में है। राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो जोधपुर रियासत थी ना साथियों, वो शैव संप्रदाय को मानने वाले। नाथ संप्रदाय थे, आपको पता होगा, माँ मंदिर है वहाँ पर। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस उपासना करते हैं? हरियाव जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जम्बो जी। सीधा नाम से पता चल रहा है जसनाथ जी से की पूजा करते हैं, सी उत्तर है। संत पीपा किस राजपूत शाखा से थे? सैकावत, राणा, राठौड़ या खींची। उत्तर है डी खींची राजपूत थे संत पीपा, गागरोन से संबंधित है उनका। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था?
सांबर, शाहपुरा, जयपुर या नारायणा? तो नारायणा जयपुर उत्तर है, ये डी उत्तर होगा। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र है, मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोड़ावड़? तो संत भूरीबाई जो अलग का है कार्यक्षेत्र बी मेवाड़ है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जम्बो जी, संत दादूलाल जी, मीराबाई या रामानंद जी? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का उत्तर रामानंद जी को दिया जाता है, डी उत्तर है। जम्बो जी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गौ हत्या प्रतिबंध लगाया? अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी? तो जम्बो जी से प्रभावित होकर बी सिकंदर लोदी ने जो है गौ हत्या पर प्रथम बार प्रतिबंध लगाया। जम्बू जी का निर्वाण स्थल कौन सा है? लालासर बीकानेर, समराथल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जंबा जोधपुर? तो ये मुकाम बीकानेर है ना, समाधि है वहाँ पर उनकी, जम्बू जी की, सी उत्तर मुकाम बीकानेर। और प्रदान पीठ भी है, ये देखिए, जम्बू जी की खड़ाऊ की पूजा, जम्बू जी टोपी की पूजा, जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा, जम्बू जी के पैर की पूजा, ये कहाँ होती है? थोड़ा कठिन सवाल है पर देखिए। तो जम्बू जी की जो खड़ाऊ की पूजा है वो पीपासर नागौर में होती है। जम्बू जी की टोपी की पूजा है वो मुकाम बीकानेर में होती है। जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा जांगलू बीकानेर में होती है। और जम्बू जी के पैर की पूजा लोहावट जोधपुर में होती है, दूसरा उत्तर ठीक है। जम्बू जी का उपदेश स्थल कहलाता है पहाल, सातरी, महंत या थापन? बताइए। जो जम्बू जी का उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है? पहल, सातरी, महंत या थापन? तो उपदेश स्थल बी सातरी कहलाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर? तो उत्तर है सी नाथद्वारा। अभी किसी साथी ने कमेंट किया था कि इससे पूर्व जो सवाल बताया था कि इनका वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम थे उनकी पीठ कहाँ? तो उनकी पीठ कोटा में है, वो ये अलग है राजसमंद वाला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों नमस्कार, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला शुरू है और सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए लगातार टॉपिक वाइज प्रश्न हम अपलोड कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ आप जुड़े रहिए और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए और अपना आकलन भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाए उमराव, सरदार, गनायत या राजवी? तो जो मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे वो ए उमराव कहलाए। क्या कहलाए? उमराव। गनायत और जो ये है सरदार है मारवाड़ के कहलाए और राजवी कोटा। चीरा नाम है तहसील प्रशासन का, गांव प्रशासन का, राज्य प्रशासन का या न्यायिक प्रशासन का? तो चीरा है तहसील प्रशासन का। साथियों इसमें आज हम कौन सा टॉपिक है? आज राजवंश का है। राजस्थान के सभी जो राजवंश से महत्वपूर्ण उनके संबंधित प्रश्न। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या कितनी थी? 16, 20, 22 या 23? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय, तो उत्तर ए 16। क्या है? 16। किस राज्य के में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जाना जाती थी? जोधपुर, मेवाड़, जयपुर या कोटा? कमेंट कीजिए। तो उत्तर है सी जयपुर, सी जयपुर। सिरोपाव क्या था? तो सिरोपाव साथियों सीधा उत्तर बता देता ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। प्रथम श्रेणी के जागीरदार के शासक द्वारा विशेष आभूषण। प्रथम श्रेणी के जागीरदार को दिया गया विशेष आभूषण। जो प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया जाता था विशेष आभूषण था, उसको सिरोपाव कहते थे। जैसलमेर के किस शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार डाला गया था? लूणकरण, मूलराज, जवाहर सिंह या राव दूधा? तो सागरमल गोपा जी को उन्होंने, आपको पता है उन्होंने जो जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, उनको बहुत यातनाएं दी गई थी। ऐसी यातनाएं के साथियों हम आपको यहाँ पर वर्णन भी नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार की
अमानवीय यातनाएं उनको दी गई थी, फिर जिंदा जला दिया गया। तो सी उत्तर है। उस समय शासक जवाहर सिंह थे। सी। केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडर आदि अनेक मंदिरों का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया? मूंज परमार, राजा भोज, धारावर्ष या धंधुक? तो ध्यान रखिए कौन कौन से, केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ और सुंडार, इन मंदिरों का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। बी उत्तर है, राजा भोज। 1327 ईस्वी में करौली के किस शासक ने तिमनगढ़ मुस्लिमों से छीनकर पुनः यादव को स्थापित किया था? विजयपाल यादव, अर्जुनपाल यादव, कुंवरपाल यादव या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए साथियों। तो हम आपको उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर है बी, अर्जुनपाल यादव। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया? नवाब आमिर खान, नवाब इब्राहिम खान, नवाब वजीर खान या नवाब फारूक अली? तो टोंक में जो सुनहरी कोठी का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है बी साथियों, नवाब इब्राहिम खान। नवाब इब्राहिम खान। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खान, शमस खान, रोहिल्ला खान या करीम खान? तो झुंझुनू में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक मोहम्मद खान। ये उत्तर है। आगे देखते हैं। जाट वंश का 18वीं शताब्दी में मध्य में किन दो भागों पर आधिपत्य रहा था? भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या भरतपुर करौली? तो साथियों 18वीं सदी में मध्य में कहाँ पर आधिपत्य रहा था? तो जाट वंश का आधिपत्य, ये मतलब उत्तर है इसका, भरतपुर और धौलपुर पर रहा। साथियों अब जो भी साथी अभी लाइव है लाइक जरूर कर दीजिए एक बार वीडियो को, सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिएगा। अच्छे प्रश्न है, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वारिक वंश ने शासन किया? अलवर, बदनौर, ओसिया या बयाना? तो इसका उत्तर है डी, बयाना। बयाना पर वारिक वंश ने शासन किया। जैसलमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दिया? देवराज भाटी, विजयराज, मूलराज या लूणकरण? जैसलमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि कर, तो उस समय मूलराज द्वितीय ये थे। उत्तर है मूलराज। सी उत्तर है इसका। मूलराज ने सेकंड ने संधि की थी और अंग्रेजों को जिम्मा दिया था। इससे साथियों एक सवाल था कि ये आगे देखिए, बयाना में साथियों उषा मंदिर, ध्यान रखिएगा, इससे पहले का जो सवाल था उसमें वारिक वंश ने बयाना पर शासन किया और वहां पर उषा मंदिर है। जैसलमेर के किस शासक ने, तो पढ़ लिया, आगे देखते हैं। जैसलमेर के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? मूलराज, दूधा, विजयराज या हर्राज? तो इसका उत्तर है सी, विजयराज ने ये सब उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक, महाराजा। इससे पहले साथियों आपको पता होगा तो ये जो उपाधियां है ना, वो नागभट्ट द्वितीय ने शायद उसने भी की थी। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। भरतपुर में स्थित डीग के जल महल का निर्माण किस राजा ने करवाया? डीग के जल महल, ध्यान रखिएगा, किसके? डीग के। जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, महाराज सूरजमल या बदन सिंह? सी उत्तर है महाराजा सूरजमल। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने भरतपुर के किस शासक को ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की? बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, जवाहर सिंह या रणजीत सिंह? भरतपुर के डीग के महल तो सूरजमल ने बनाए थे महाराजा ने, और जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किसे ब्रिजराज की उपाधि दी? तो उत्तर है ए, बदन सिंह। भरतपुर के किस जाट राजा महाराजा ने अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियां को निकालकर हिंदू विधि विधान से उसका दाह संस्कार कर दिया? गोकुल जाट, राजा राम जाट, चूड़ामन जाट या महाराजा सूरजमल? ये सवाल तो साथियों आपको आना ही चाहिए, कमेंट कीजिए। सही है आपका उत्तर, ये बी उत्तर है, राजा राम जाट। राजशेखर व धनपाल, मानतुंग, मेरुतंग, माघ आदि विद्वान किस परमार शासक के दरबार में रहते थे?
ध्यान रखिएगा, राजशेखर सबसे प्रसिद्ध राजशेखर ही है इसमें से। धनपाल, मानतुंग और मेरुतंग माघ ये किसके दरबार में थे? तो उत्तर है सी, राजा भोज। अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ नामक उपाधियां किस परमार शासक ने धारण की थी? राजा भोज, मूंज परमार, देवराज या सोमेश्वर? तो उत्तर है साथियों मूंज परमार, बी। कीर्ति कौमुदी की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? उपेंद्र, राजा उपेंद्र, मूंज परमार, राजा भोज या धारावर्ष? तो कीर्ति कौमुदी, ध्यान रखिएगा, कीर्ति कौमुदी की जो रचना है किस परमार? तो ये उत्तर है डी, धारावर्ष के शासनकाल में हुई थी। कौन सा परमार प्रतापी शासक मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? किनको कहा गया, किस राजा प्रतापी शासक को? धंधुक, धारावर्ष, सिंधराज या सियक प्रथम? तो उत्तर है बी, धारावर्ष। धारावर्ष को मरुमंडल का महाराजा कहा गया। क्या कहा गया? धारावर्ष को मरुमंडल का महाराजा कहा गया। देखिए साथी, कई साथी हमको कमेंट में कहते हैं कि थोड़ा धीरे साथियों पढ़ाइए और कुछ मतलब ज़्यादा समय लीजिए प्रश्न में। साथियों वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, फिर बहुत मतलब लेंथी हो जाता है, 100 प्रश्न होते हैं कई बार। तो आप ऐसा कीजिए, अगर जैसे आपको कोई समझ में नहीं आया तो वापस आप रिपीट पे देख सकते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड कम कीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब की स्पीड कम कर सकते हैं। हमको तो साथियों एक स्पीड में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुत से वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए इस मामले में और प्रयास कीजिए कि या तो स्लो स्पीड में देखें या अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस एक बार वापस बैक जाकर वापस देख लीजिए। कौन से अभिलेख, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, कौन से अभिलेख में परमारों का ब्रह्मकालीन शत्रुकुलीन बताया गया है? कौन से अभिलेख में परमारों को ब्रह्मा का शत्रुकुलीन बताया गया है? छावंड अभिलेख, तेजपाल अभिलेख, अबू उलबी की राज प्रशस्ति? तो जो तेजपाल अभिलेख है ना, बी उत्तर है इसका, तेजपाल अभिलेख। इसमें परमारों को ब्रह्मा का शत्रुकुलीन बताया गया है। जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था? एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार सवाई माधोपुर, टोंक, करौल या भरतपुर? ये डी, भरतपुर में था। ध्यान दीजिए, कहाँ था? भरतपुर, बयाना में। बयाना भरतपुर में नील बाजार था एशिया का। डी उत्तर है। आपको बता देता इसका डी उत्तर है, ध्यान रखिएगा। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1519, 1518, 1527 या 1517? ये उत्तर है 1519। किनके मध्य लड़ा गया? कमेंट कीजिए। किस मुगल शासक के समय जाटों को घोड़ों की सवारी, बंदूक रखने तथा दुर्ग बनाने का प्रतिबंध था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हेमू? तो उत्तर है सी, शाहजहां। ये 69 औरंगजेब, उसका उत्तर है औरंगजेब, शाहजहां। ब्रिजराज की उपाधि किस जाट शासक को जयपुर महाराजा द्वारा दी गई? तो आपको पता है बदन सिंह को दी गई। सवाल आ चुका है पहले भी, डी उत्तर है। जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की? फर्रुखशियर, अकबर, शाहजहां या बाबर? ध्यान रखिएगा, जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि फर्रुखशियर ने दी थी। ये उत्तर है। जाट वंश के 18वीं शताब्दी मध्य में, ये तो सवाल देख लिया आपने, आगे देखते हैं। धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की? धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की? शंभू सिंह, उमेश सिंह, सूरजमल जी या किरत सिंह? तो उत्तर है डी, किरत सिंह। मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा की गई है? इसमें 2-3 सवाल बन रहे। एक तो सबसे मंगल सिंह कौन सा क्या रचा उन्होंने? सुजान संवत विलास, सुजान संवत विलास। और उसमें किस जाट शासक की वीरता की प्रशंसा की गई है? तो महाराजा सूरजमल। ये उत्तर है। राजपूताने में
अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई? 1804, 1805, 1803, 1802। उत्तर है सी 1803। लॉर्ड लेक। पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया राजा राम, बदन सिंह, सूरजमल या चूड़ामल? कौन से राजा को? या तो महाराजा राजाराम या महाराजा सूरजमल जी या फिर बदन सिंह जी और या चूड़ामल जी को? तो डी उत्तर है चूड़ामल जी के समय को, जो उन्हें प्रथम स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया। उनके सबसे जाट राजा के जाटों के प्लेटो आपको कहा जाता है, आपको पता ही है, महाराजा सूरजमल जी को कहा जाता है, काफी वीर शासक थे वो। 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां अष्ट धातु दरवाजे लाकर भरतपुर दुर्ग में किसने लगवाए थे? रणजीत सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल या रणजीत सिंह? तो उत्तर है बी जवाहर सिंह, ध्यान रखिएगा बी। राजा राम जी ने तो, जो राजा राजा राम थे, उन्होंने तो अकबर की जो अस्थियां थी उसको हिंदू विधि से दाह संस्कार कर दिया था, मकबरे को तोड़ दिया था। और जो दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां अष्ट धातु का जो दरवाजा था उसे भरतपुर दुर्ग में जवाहर सिंह ने लगाया। भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन, मोहन सिंह, सूरजमल या बदन सिंह? तो वास्तविक संस्थापन बदन सिंह को माना जाता है। डी उत्तर है। डीग के जल महलों का निर्माण किसने पूरा करवाया? चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह या सवाई जय सिंह? तो डीग के जो जल महल थे उनका पूरा निर्माण कार्य बी महाराजा सूरजमल ने करवाया। भरतपुर के रणधीर सिंह ने कब अंग्रेजों संधि की? आपको बता दिया था अभी कुछ समय पहले, 1818 में। 1818 बी उत्तर है। मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? राजा राम, गोकुल, श्योजीदास या श्यामल? तो उत्तर है बी गोकुल। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल? तो महाराजा सूरजमल ने ये लोहागढ़ का निर्माण कर दुर्ग का निर्माण किया 1733 में। 1733। मुगल विद्रोही जाट नेता राजा राम की हत्या किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह, बिशन सिंह, औरंगजेब या राम सिंह? तो ये औरंगजेब ने, उसका उत्तर होगा औरंगजेब। आगे देखते हैं। भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डीग की जागीर दी थी? भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किसने डीग की? उत्तर है माधो सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? तो सवाई जय सिंह ने दी बदन सिंह को डीग की। और वो आपको पता है ब्रजराज की उपाधि भी सवाई जय सिंह ने ही दी थी 1722 में, ध्यान रखिएगा। ठाकुर चूड़ामन सिंह ने, जिनमें श्रेष्ठ दस्यु सम्राट रॉबन बैरन बनने के सभी मौजूद थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? भरतपुर, मारवाड़, मेवाड़ या वागड़? तो आपको पता ही है साथियों, काफी बार नाम आ रहा है। बी भरतपुर से, ए भरतपुर से संबंधित थे चूड़ामन। दस्यु सम्राट रॉबन बैरन। किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की? गोकुल जी, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल जी या महाराजा चूड़ामन? तो उत्तर है डी चूड़ामन। डी चूड़ामन। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी कब बनाया? 1650, 1670, 1590 या 1505? उत्तर है 1650, ध्यान रखिएगा 1650, ये उत्तर है। ये उत्तर है इसका 1650। तिमनपाल ने अपनी नवीन राजधानी किसे बनाया? मथुरा, तिमनगढ़, बयाना, करौली? तो ये तिमनगढ़ को बनाया, और यहाँ पर तिमनगढ़ दुर्ग भी होगा, आपको पता ही है, सवाल आता है कभी कभी। बी उत्तर है। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? विजयपाल, अजयपाल, हरबख्शपाल या मदनपाल? तो हरबख्शपाल ने करौली की संधि अंग्रेजों से की थी। कब की थी?
ये की थी 1817 में शायद लगभग की थी। विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? मथुरा, तिमनगढ़, बयाना या करौली? तो उत्तर है सी बयाना, सी बयाना। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ है, किसने कराया? अर्जुन पाल, विजय पाल, गोपाल पाल या धर्मपाल? तो उत्तर है सी गोपाल पाल। कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना किसने की? तवन पाल, अर्जुन पाल, धर्मपाल या गोपाल पाल? तो कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना अर्जुन पाल ने की, बी उत्तर है। वर्तमान करौली का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मनिकपुर, तिजारा, कल्याणपुर, पावागढ़? तो उत्तर है कल्याणपुर। अर्जुन पाल ने स्थापना की थी। अंजनी माता का मंदिर है। यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो यदुवंश का सर्वप्रथम उद्देश्य ऋग्वेद में मिलता है, ये उत्तर है। और आपको पता है साथियों, मथुरा सूरसेन में मिलता है, उसकी राजधानी। ये रीट 18 में सवाल आया था कि जो मथुरा की राजधानी या सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, वो सवाल आता है कुछ ऐसा। विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना 1040 में की। ध्यान रखिए 1040 में। करौली यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे? अजयपाल, महीपाल, विजयपाल या समलपाल? तो विजयपाल इसका उत्तर है। विजयपाल ने 1040 में करौली की स्थापना, यादव वंश की स्थापना की। तनोट जैसलमेर भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मंगल राव भट्टी, देवराज भट्टी या जैसल देव? मंगल राव, ये उत्तर है, ये उत्तर है। देवराज भाटी ने लोधरावा और जैसलदेव ने जैसलमेर। परंतु तनोट जो भाटी वंश की दूसरी राजधानी है उसकी मंगल राव ने की। जैसलमेर रियासत में अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? मूलराज प्रथम के समय, मूलराज द्वितीय, अमरसिंह के समय या गजसिंह के समय? तो ये सवाल पहले भी आपको बताया है, मूलराज सेकंड के समय, बी उत्तर है। जैसलमेर के किस शासक को चूड़ाला के नाम से जाना जाता है? ये कुछ सवाल है साथियों, बताइए, आप कमेंट कीजिए। मूलराज, विजयराज, क्षेत्र या जैत्र सिंह? बताइए साथियों। सही है, ठीक है, बी उत्तर है, विजयराज। क्या उत्तर है? विजयराज को, राजा विजयराज को चूड़ाला के नाम से भी जाना जाता है। रावल जैसल ने जैसलमेर में सोनगिरी का निर्माण प्रारंभ कराया, किंतु उसे पूर्ण किसने करवाया? तो सलीदा, मिहिरभोज, शालीवाहन या वल्लभ? बताइए। तो शालीवाहन ने इसको पूरा करवाया, सी उत्तर है, सोनगिरी का निर्माण राव जैसल ने शुरू करवाया था और शालीवाहन ने पूरा करवाया। राव जवाहर सिंह भाटी के समय किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जलाया गया? आपको बता दिया है, बी उत्तर है, सागरमल गोपा। ये अंतिम शासक थे उस समय। जैसलमेर के दूसरे साके में वहां का शासक कौन था? मूलराज, अखेर सिंह, लूण करण या दुधा? तो उत्तर है डी दुधा। जैसलमेर के राजाओं के राज तिलक का अधिकार किसे प्राप्त था? गोपा परिवार, धाबई परिवार, प्रजा परिवार, राणा परिवार? तो राज तिलक का जो अधिकार था वो ए गोपा परिवार को प्राप्त था। जैसलमेर भाटी वंश के सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? उत्तर है 2, 3, 4, 5। तो 2 उत्तर है, ए उत्तर है, मतलब इसका 2 उत्तर है, ए उत्तर 2। अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करना जैसलमेर का पहला शासक कौन था? लूणकरण, राव हरराज या गजसिंह या मूलसिंह प्रथम? तो ये रावल हरराज, बी उत्तर है। भट्टी वंश ने भाटी वंश की स्थापना कब की थी? 285 ईस्वी, 304? सीधा उत्तर बता दे तो याद रहेगा आपको ऐसा सवाल। तो 285 ईस्वी में की थी। जैसलमेर में कर प्रणाली को निश्चित व नियमित करने का श्रेय दिया जाता है मूलराज, गजसिंह, अमरसिंह व अखेसिंह? कर प्रणाली को निश्चित करने का जो श्रेय है वो अखेर सिंह को जाता है, डी उत्तर है इसका, डी उत्तर है।
जैसलमेर भाटी वंश अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? राम, कृष्ण, वाल्मीकि। देखिए पहला तो है श्री राम से, श्री कृष्ण से, वाल्मीकि जी से या महर्षि विश्वामित्र से। तो वो भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते हैं भाटी वंश। अब जैसलमेर का जब प्रथम साका हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय साथियों अलाउद्दीन खिलजी शासक था जब पहला साका हुआ। हर्राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या नागौर। ये नागौर दरबार लगा था ना 1570 में, उस समय अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक लूणकरण के समय साका हुआ, क्योंकि ये आपको सीधा बताया तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डी उत्तर है इसका। और क्या कारण था? केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। ध्यान रखिए, केसरिया तो हुआ था, मतलब वो वहां पर वो युद्ध गति में, वीर गति में प्राप्त हो गए थे सभी, पर जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर की शिल्प कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस शासक के समय प्राप्त हुई? जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, गज सिंह, जवाहर सिंह। तो रणजीत सिंह के समय शिल्प कला की ख्याति प्राप्त हुई। रावल जैसलमेर ने जैसलमेर कस्बा कब बसाया? तो ऐसे सवाल तो आपको सीधा बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। 1155 में। कितने? 1155। सी उत्तर है 1155। दिल्ली के फिरोज तुगलक ने कौन से शासक के समय जैसलमेर पर आक्रमण किया? हर्राय, दूधा, जैसल या मूलराज। तो राव दूधा के समय ये उन्होंने किया था। फिरोज तुगलक ने, राव दूधा जब शासक थे तब इसने फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। सागरमल गोपा ने पुस्तक की रचना की। ये तो आपको बता दिया साथियों। जैसलमेर मरुस्थल, राव जवाहर सिंह की कथा, जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर, तो सीधा उत्तर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, सी जैसलमेर का गुंडा राज। भाटियों की राजधानी के लोधरवा का चयन किसने किया? मंगल राव, लूणकरण, देवराज या मूलराज। ये सवाल आपको बताया था पहले साथियों। तो ये सी देवराज ने। तनोट का भाटी राजवंश की राजधानी किसने बनाया? भट्टिया, मूलराज, मंगल राव, जैसलमेर। तो ये मंगल राव ने किया था। ये सवाल पहले भी आ चुका था, वापस आ गया, सी मंगल राव। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की? महारावल सालीवान, महारावल दुर्जनसाल, महारावल हरिराम, महारावल दान सिंह। तो महारावल हरिराम ने की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी की थी? पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि, महारावल हरिराय, जिसे हर्राय या हर्राय भी कहा जाता है। सामंत प्रणाली, मुगलों की अधीनता इसने स्वीकार की। हरिराम वही हर्राय 1570 में की थी अधीनता स्वीकार। भाटी राजपूत शासकों की राजधानियां तनोट व लोधरवा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। ये तो उत्तर होगा, आपको पता ही होगा, जैसलमेर, बी जैसलमेर। हम आपको बता देते साथियों, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बता देते। देखिए भटनेर को राजधानी बनाया भूपत भाटी ने। तनोट को बना देखिए मैं आपको बताता हूँ। भटनेर को बनाया भूपत भाटी ने, तनोट को बनाया मंगल राव ने, लोधरावा को बनाया देवराज ने, और जैसलमेर को राव जैसल ने। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसका क्या नाम था? श्याम स्वरूप, गोविंद देव, राधा कृष्ण या गोपाल स्वरूप। तो गोपाल स्वरूप, आप इसे नाम से जोड़ दे, गोपा, सागरमल गोपा और गोपाल स्वरूप कमेटी उनकी, पाठक गोपाल स्वरूप पाठक की कमेटी बनी थी। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुवर सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें लिखी थी, और उस समय जवाहर सिंह शासक थे। भाटियों ने किस अपना कुल देवता माना था? लक्ष्मीनाथ जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो लक्ष्मीनाथ जी को उन्होंने अपना कुल देवता माना था, ये उत्तर है। उमादेव जैसलमेर को किस शासक की पुत्री थी? मूलराज, विजयराज, लूणकरण या हर्राय। तो उत्तर है सी लूणकरण। उमादेव जैसलमेर के किस शासक की पुत्री? लूणकरण। रानी मालदेवी। राजपूताने की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर या बाड़मेर। सी जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय आक्रमण किया था? दूधा, लूणकरण, मूलराज या राव जैसल। सी
मूलराज प्रथम राव सिंह रूपक देव। किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। मूलराज प्रथम के समय आक्रमण किया गया था। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कछवा या भाटी? उत्तर है डी भाटी।